इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें एक पार्टी देखने को मिलती है जो क्लॉस ने दी थी सभी वैम्पायर्स को और न्यू ऑरलिन्स के लोगों को वहां का किंग बनने की खुशी में। वो सबसे कहता है कि आज हमें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुशी का दिन है। और तभी उसके ये कहते ही वहाँ के वेटर्स अपना हाथ काट लेते हैं और सभी वैम्पायर्स उन पर फीड करने लगते हैं। क्लॉस उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ यहाँ के काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है और उनको मुझ पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं अपने बेटे या फिर अपनी बेटी की मदद ले करके एक हाइब्रिड की फौज खड़ी करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें मार्शल भी उस पार्टी में दिखता है जो रेबेका की बात को याद कर रहा होता है, जहाँ रेबेका ने उससे कहा था कि अब तुम्हें क्लॉस के साथ मिलकर उसका भरोसा जीतना होगा, क्योंकि तुमने उसके साथ बिट्रे किया है। वो उससे कहती है कि तुम्हें क्लॉस का भरोसा जीतना होगा, जिस पर मार्शल उससे कहता है कि अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो क्लॉस मुझे मार देगा। जिस पर रेबेका कहता है नहीं, वो तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हें अपने बेटे की तरह मानता है। मार्शल यही सब कुछ सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ डिएगो भी मार्शल की एक बात सोच रहा था, जिसमें मार्शल ने उससे कहा था कि तुम्हें कुछ समय तक क्लॉस के साथ में रहना है, लेकिन तुम हमेशा मेरे ही आदमी रहोगे और जल्द ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो सभी चीयर्स करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ एलाइजा घर से निकल रहा होता है, तभी रेबेका उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मेरे वजह से जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं मैं उन्हें ठीक करने जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस पहुँच जाता है कैमली के पास में, और वहाँ जाकर वो वापस से अपनी बायोग्राफी लिखवाने लगता है। जिस पर वहीं पर मार्शल भी तब तक वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। जिस पर क्लॉस उसे बताता है कि मैंने इसे कंपेल किया था तुम्हारे साथ रहने के लिए, लेकिन तुम्हारे बीच में जो भी चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल सच थी। मार्शल वहाँ से चला जाता है, तभी क्लॉस को कैमली एक फ़ोटो दिखाती है, वही फ़ोटो जो पज़ल थी। वो फ़ोटो दिखाकर उससे कहती है कि जैसे ही मैं ये फ़ोटो देखती हूँ मुझे सब कुछ याद आ जाता है। क्लॉस उसे फिर से कंपेल करता है और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका और एलाइजा पहुंच जाते हैं उसी पार्टी में और वहां जाकर काफ़ी वैम्पायर्स को मार देते हैं। वहीं एलाइजा वहां जाकर के हेली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वहीं रेबेका भी उससे कहती है कि हाँ तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। जिस पर हेली कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, यहाँ क्लॉस के काफ़ी सारे लोग हैं और मैं क्लॉस को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती हूँ। जिस पर रेबेका और एलाइजा उसे काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते हैं अपने साथ चलने के लिए। लेकिन फिर हेली उससे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद सच में करना चाहते हो तो मेरी फैमिली को बचा लो, क्योंकि क्लॉस ने अपने सभी वैम्पायर्स को ऑर्डर दिया है कि सारे वेयरवुल्व्स को मार दिया जाए, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मेरी फैमिली जिंदा नहीं बचेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां मार्शल के साथ क्लॉस अपनी सारी बातें कन्फेस करता है और कहता है कि मैंने ही कैमली को भेजा था तुमसे प्यार करने के लिए, और मैंने ही उसे कंपेल किया था तुम्हारी बातें मुझ तक पहुंचाने के लिए। क्लॉस बताता है कि थियरी को भी मैंने ही कंपेल किया था तुमसे अलग होने के लिए, और वहीं जॉश को भी मैंने ही कंपेल किया था ताकि वो तुम्हारी बातें मुझ तक पहुंचा सके। क्लॉस कहता है मैंने ही इतना सब कुछ किया है ताकि मैं इस जगह का किंग बन सकूं, और अब मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ कैमली अपने घर पहुंचती है और उसके मिरर पर लिखा होता है कि क्लॉस पर भरोसा मत करो और अपना बैग ओपन करके देखो। वो जैसे ही अपना बैग ओपन करती है उसके अंदर उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, और जब वो उसे प्ले करती है तो उसके अंदर उसे उसकी और क्लॉस की बातों की रिकॉर्डिंग मिलती है। ये सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर मार्शल डेवीना से मिलने जाता है और डेवीना वहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है, और तभी उसके पीछे से क्लॉस भी वहाँ पहुँच जाता है। क्लॉस वहाँ जाकर कहता है मुझे तुम्हारी ड्राइंग देखकर अच्छी लगी और मुझे अच्छा लगा कि तुम भी एक आर्टिस्ट हो, और अब से तुम मेरी बात मानोगी। क्लॉस उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मार्शल की बात मानती हो, लेकिन मार्शल अब मेरी बात मानेगा। और इसी के साथ क्लॉस वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो मार्शल से कहता है कि तुम्हें नीचे आना है क्योंकि तुम्हें पता है हमारी एक मीटिंग है। और फिर वो लोग जाते हैं चर्च फादर से मिलने, और वहाँ मिलने जाने के लिए क्लॉस मार्शल के साथ जाता है। और वहीं फादर उन दोनों को आता देख काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें वेलकम करते हैं चर्च के अंदर। वो लोग आपस में बात करना शुरू करते हैं, जिस पर मार्शल क्लॉस से कहता है कि यहाँ के कुछ नियम हैं जो कि तुम्हें मानने चाहिए, और मैं भी जब यहाँ का किंग था तो मैं वो सारे नियम मानता था। वहीं पर एक जनरल भी होता है जो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और मेरी कही हुई सारी बातें माननी होगी। जिस पर क्लॉस थोड़ा सा गुस्से में आकर उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। क्लॉस कहता है कि तुम्हें अब से मेरी सारी बातें माननी होंगी और जो मैं बोलूँगा वो करोगे, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ सारे वैम्पायर्स डिएगो के साथ में वायोम में पहुंच चुके होते हैं और वहाँ वो सभी वेयरवुल्व्स को ढूंढने लगते हैं। वो लोग वहाँ सभी को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रेबेका और एलाइजा भी पहुंच जाते हैं। रेबेका जाकर डिएगो से कहती है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूं। जिस पर डिएगो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे हमारे बीच में कोई लफड़ा हो, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
जिस पर रेबेका कहती है तुम्हें अगर लग रहा है कि हम वेयरवुल्व्स को बचाने आए हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही डिएगो कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, और रेबेका वहाँ से जाने लगती है। तभी दूसरी तरफ एलाइजा को कुछ सेंस होता है और उसे उसी लड़की की आवाज़ आती है जो लड़की उसे काफ़ी दिनों से स्टॉक कर रही थी। वो उसके पास पहुँचता है, तो पहुँचकर वो उससे बात करता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक हमें कोई ढूंढने ना आए। और वहीं रेबेका भी उधर आ जाती है। वो दोनों आपस में मिलकर काफ़ी खुश होते हैं, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें हमारी फैमिली के बारे में कुछ ज़रूरी बताना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ बार में हमें क्लॉस और मार्शल ड्रिंक करते हुए दिखाई देते हैं, और ड्रिंक करते ही क्लॉस के पास एक कॉल आता है। क्लॉस जैसे ही कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से बोलता है कोई कि जनरल ने तुम्हारी सारी बातें मान ली हैं और वो तुम्हारी बातें मानने को तैयार है। वो कॉल पे बात कर ही रहा होता है, तभी बार में काफ़ी बड़ा अटैक होता है, और अटैक होते ही वहाँ के सारे ग्लासेस टूट जाते हैं। ग्लासेस के टूटने से अंदर सनलाइट जाने लगती है, और तभी बुलेट्स की फायरिंग भी होने लगती है। अंदर सनलाइट आने की वजह से वहाँ के सारे वैम्पायर्स जलने लगते हैं और मरने लगते हैं, क्योंकि किसी के पास भी डे लाइटिंग नहीं होती है। मार्शल उनमें से एक वैम्पायर को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। और वही मार्शल को भी काफ़ी सारी बुलेट्स लग जाती हैं और वो गिर जाता है। क्लॉस को भी काफ़ी सारी बुलेट्स लग चुकी होती है, लेकिन वो अभी भी खड़ा होता है और वो मार्शल के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से फायरिंग नहीं रुकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां लगभग सारे के सारे वैम्पायर्स जल के मर चुके होते हैं। मार्शल इन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, और वो क्लॉस से कहता है कि तुम ही अब इन सब के किंग हो और तुम्हें इन सब का बदला लेना होगा। जिस पर क्लॉस कहता है मैं इतना फालतू की बातें नहीं सोचता हूँ, और जिसने भी ये किया है उसे अब मरना होगा। ये बात सुनकर मार्शल को काफ़ी अच्छा लगता है और वो दोनों निकल जाते हैं ढूंढने जिसने भी ये किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका और एलाइजा को लेकर के ईव एक जगह पहुंचती है, और वहां जाकर उसे बताती है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दलदल है, और अगर किसी को भी हमारे पास आना है तो उसे इस दलदल को पार करना होगा, जो कि वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और रास्ता है जहाँ से शायद से कुछ लोग आने वाले हैं। यहाँ पर सब चाहते हैं कि वो उस हाइब्रिड द्वारा प्रेग्नेंट बच्चे को देखें, और सब उसको देखना चाहते हैं क्योंकि सब उसको एक मिरेकल समझते हैं। ईव कहती है वो मेरे या फिर हेली के रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को देखना चाहते हैं। जिस पर रेबेका कहती है क्या मुझे इस चीज़ की परवाह करनी चाहिए? जिस पर ईव कहती है हाँ। रेबेका पूछती है क्यों? जिस पर ईव कहती है कि तो फिर तुम ये खुद ही देख लो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ जॉश डेवीना के पास पहुंचता है और उससे जाकर कहता है कि क्लॉस को पता चल चुका है कि मैंने उसे मार्शल के ट्रैप में फंसाया था, और अब वो मुझे ढूंढ रहा है, और अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार देगा। जिस पर डेवीना कहती है कि अगर उसने तुम्हें ढूंढा तो तुम्हें मारने से पहले उसे मुझसे निपटना होगा। तभी वहाँ हेली भी आ जाती है, और हेली आकर के डेवीना से कहती है तो तुम हो वो सुपर विच? जिस पर डेवीना कहती है हाँ, और तुम शायद से क्लॉस की वाइफ हो। जिस पर हेली कहती है कि नहीं, मैं उसकी कोई वाइफ नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी कैदी हूँ। और वहीं हेली जॉश की तरफ देखकर कहती है तो तुम ही वो जॉश हो जिसने क्लॉस को धोखा दिया? जिस पर जॉश कहता है हाँ, और शायद से वो मुझे मार देगा। जिस पर हेली कहती है हमें तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, और शायद से यहाँ पर कुछ और तरीके भी हैं। वहीं दूसरी तरफ चर्च का फादर कैमली के पास पहुंच जाता है, और कैमली उससे कहती है कि आपको लगता था कि मुझे वहम हो रहा है, लेकिन फिर कैमली उसे वो टेप रिकॉर्डर सुनाती है जिसमें क्लॉस और कैमली की आवाज़ होती है। ये सुनकर फादर थोड़ा सा सरप्राइज्ड होता है, तभी उसको एक कॉल आता है। कॉल उठाते ही वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, और वो जाता है सीधे एक मीटिंग में जहाँ पर जनरल और कुछ और लोग थे। वहाँ पर जाकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उनसे कहता है कि तुमने बिना मुझसे पूछे ऐसा क्यों किया, और क्लॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है और अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जिस पर जनरल कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन क्लॉस को सबक सिखाना ज़रूरी था और इसीलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन आपने ये मीटिंग बुलाकर बहुत अच्छा किया है। जिस पर प्रीस्ट कहता है कि नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई है। तभी वहाँ क्लॉस आता है और आकर के कहता है कि मैंने तुम्हें कम समझा, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, और ये मीटिंग मेरी बुलाई हुई है। तभी वहाँ पर मार्शल भी आता है और वो एक ग्लास तोड़कर उस जनरल के गर्दन में घुसा देता है, और वो वहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। क्लॉस जाकर के फादर से कहता है कि मैंने जिन लोगों को मारा है उन लोगों की जगह अच्छे लोगों को भर्ती करो जो कि हमारी बात माने। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ रेबेका एलाइजा ईव के साथ में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ डिएगो अपने आदमियों के साथ आ जाता है, जिसको देखकर एलाइजा उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और फिर बाद में छोड़कर उससे कहता है कि अगर तुम अगले 3 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों के मैं टुकड़े कर दूंगा। और डिएगो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आता है जिसके गले में एक रिंग थी, और वो उन तीनों को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? जिस पर एलाइजा उससे भी पूछता है कि आखिर तुम कौन हो?
वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ क्लॉस मार्शल से बात कर रहा होता है, तभी क्लॉस मार्शल से कहता है कि उस टाइम कितना अच्छा होता था जब हम साथ में थे और हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। जिस पर मार्शल कहता है हाँ, वो टाइम काफ़ी अच्छा था और अभी का टाइम देख लो, तुम यहाँ पर आए और तुमने मुझसे मेरी गद्दी छीन ली और सब कुछ अपना कर लिया। जिस पर क्लॉस कहता है मैं सिर्फ और सिर्फ हेली की प्रोटेक्शन चाहता था और इसी वजह से मैंने यहाँ पर आकर के तुमसे दोस्ती करना चाही और फिर उसके बाद में तुम्हारी गद्दी छीन ली। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ हेली पहुंच जाती है। हेली वहाँ जाकर क्लॉस से कहती है कि तुमने किस लिए ऑर्डर दिया मेरी फैमिली को मारने का। जिस पर क्लॉस कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें छोड़ दिया था, तो अब वो मरे या जिए इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर हेली कहती है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें मर जाना चाहिए, उनके पास इसका कोई रीज़न रहा होगा। तभी क्लॉस कहता है कि मैं इसलिए उन्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि अगर उनको मार दिया तो फिर तुम ही अकेली वेयरवुल्फ बचोगी और कोई भी वैम्पायर या फिर विश तुम पे आंख उठाने की भी कोशिश नहीं करेगा। तभी हेली उससे पूछती है कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद में तुम मेरे साथ क्या करोगे, जिसका क्लॉस के पास कोई जवाब नहीं होता और हेली वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविना को देखते हैं जो कुछ ढूंढ रही होती है, तभी हेली वहां पहुंचती है। हेली वहां जाकर उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रही हो, जिस पर डेविना बताती है कि मैं अपने फ्रेंड का एक वायलिन ढूंढ रही हूँ और वो मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जिस पर हेली उससे कहती है कि तुम बाहर क्यों नहीं जाती। जिस पर डेविना कहती है कि मार्शल ने मुझे बाहर जाने से मना किया है क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है और उस ओल्ड विच एग्निस से मुझे बचा रहा है। तभी हेली उससे कहती है कि वो एग्निस तो मारी जा चुकी है, क्लॉस ने उसे खुद मारा था। जिस पर डेविना कहती है फिर तो मुझे यहाँ अंदर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे हेली की बातों पर भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि तुम शायद झूठ बोल रही हो, सभी मुझसे अपना काम करवाना चाहते हैं और शायद तुम भी कुछ काम करवाना चाहती हो। जिस पर हेली कहती है हाँ, काम तो मैं करवाना चाहती हूँ। मार्शल ने मेरे सारी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर एक मून कर्स लगवाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस कर्स को ब्रेक कर दो। इतना बोलकर हेली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर जॉश आता है वो वायलिन लेकर के, और जॉश को देखकर डेविना थोड़ी सी खुश हो जाती है। डेविना जॉश से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो और अगर क्लॉस ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार देगा। जिस पर जॉश कहता है कि मैं फ्रेंड्स के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तभी डेविना उससे पूछती है कि क्या एग्नेस मर चुकी है। जिस पर जॉस बताता है कि हाँ, एलाइजा ने उसे खुद मार दिया था। जिस पर डेविना समझ जाती है कि हेली सच बोल रही है और मार्शल उससे कुछ छुपा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस के पास एलाइजा पहुंच जाता है और एलाइजा को देखकर क्लॉस उससे पूछता है कि तुम आखिर उन लोगों को क्यों बचा रहे हो। जिस पर एलाइजा उसे वो रिंग दिखाता है और कहता है कि ये रिंग शायद से हमारी मॉम की है। एलाइजा बताता है कि मैंने ये रिंग वहाँ पर एक वेयरवुल्फ के पास देखी और जब मैंने उससे पूछा कि ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई तो उसने मुझे एक स्टोरी बताई और शायद से ये स्टोरी तुम्हें भी सुननी चाहिए। एलाइजा क्लॉस को स्टोरी बताता है जिसमें वो कहता है कि उस वुल्फ ने हमें बताया कि कुछ समय पहले एक बुक लिखी गई थी जिस बुक में लिखा हुआ था कि वेयरवुल्फ के एक सरदार को एक विच से प्यार होगा और उसके बाद में सभी कुछ बदल जाएगा और काफ़ी कुछ गलत होने लगेगा, लेकिन इससे क्लॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस पर रेबेका उससे कहती है कि शायद से हम जानते हैं तुम्हारी फैमिली कहाँ है और हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढ चुके हैं, लेकिन क्लॉस कहता है कि मैं नहीं जानना चाहता मेरी फैमिली कहाँ है और कौन है। अब ये वैम्पायर्स ही मेरी फैमिली और मैं इनके साथ में ही रहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें फादर देखने को मिलता है जो चर्च में कैंडल्स जला रहा होता है। तभी क्लॉस उसके पास पहुंचता है और वहां जाकर वो उससे कहता है कि अगर यहाँ के लोगों को पता चला कि मैं वेयरवुल्व्स की मदद कर रहा हूँ तो उनका भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाएगा और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस पर फादर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पे करूंगा, अगर तुम कैमली को यहाँ से कहीं दूर भेज दो। क्लॉस बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और क्लॉस सीधे कैमली के पास जाता है। कैमली के पास जा करके वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर जो कुछ भी ढूंढ रही हो या फिर जो कुछ भी कर रही हो, तुम्हें अब उसको बंद करना होगा और तुम्हें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। कैमली उससे कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डरते हो कि लोगों को तुम्हारी सच्चाई ना पता चल जाए। जिस पर क्लॉस उससे कहता है कि अगर तुम जो ढूंढ रही हो वो तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारे दो टुकड़े हो जाएंगे। जिस पर कैमली कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ और तभी क्लॉस उसे टच करता है और उसे वो विजन दिखाता है जब वो वैम्पायर बना था और वो पूरी तरह से खुद का कंट्रोल खो चुका था और लोगों को जानवरों की तरह मारता था। ये देखकर कैमली डर जाती है और कहती है कि शायद मैंने ये ना देखा होता। जिस पर क्लॉस उसे कंपेल करता है और कहता है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओगी और मुझे भूल जाओगी कि मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका मार्शल के साथ में बात कर रही होती है। वहीं रेबेका मार्शल से कहती है कि तुम क्लॉस के साथ बहुत ज़्यादा रह रहे हो और शायद से अब तुम उसके तरफ हो, तुम मुझे भूल चुके हो। जिस पर मार्शल उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं अपने लोगों की मदद करना चाहता हूँ और क्लॉस मुझे ये करने का एक मौका दे रहा है।
वहीं दूसरी तरफ हेली एलाइजा से मिलती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी फैमिली को बचाया और उसके लिए लिटरली थैंक यू। वो जा कर के उसको हक करती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर कैमली अर्लिंस छोड़कर जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके डोर पर कोई आता है। वो जैसे ही जाती है तो वहाँ डेवीना खड़ी होती है। डेवीना उससे कहती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, जिस पर कैमली उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम कौन हो। जिस पर डेवीना समझ जाती है कि इसे कंपेल किया गया है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला दूंगी, बस इसमें थोड़ा सा दर्द होगा। और डेवीना उसके ऊपर अपना मैजिक करने लगती है और हेली को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। और इसी के साथ में द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 9 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे